अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आज बहुत दिनों के बाद फिर से हम यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं अपनी, और उम्मीद है कि जैसे पहले आप लोगों ने लाइक किया इस तरह दोबारा लाइक करेंगे आप। तो आज से हम इंशाल्लाह कोशिश करें कि डेली कोई ना कोई वीडियो आपको मिलती रहें, और आज की इसी पहर आपको वीडियोस मिलेंगी आपको, उसके लिए हम आदत ख्वाह हैं आपसे। तो आज का जो मैंने एक ऑब्जर्वेशन थी मेरी, जो मेरे कुछ दिनों से दोस्तों से बात चल रही थी मेरी, करंट अफेयर के ऊपर वो बात है और पॉलिटिकल है। आजकल हर बंदा इमरान खान के नाम का चूरन बेच रहा है। जिसका वीडियो यूट्यूब चैनल खोलेंगे आप, उसमें सिर्फ इमरान खान की तारीफ़ें की जाएंगी और इमरान खान के बारे में ही बात की जाएगी। उसका क्या बना, उसे रिहाई कब मिल रही है, और कुछ भी जो लोगों के पास जो मसाला मिलता है लोगों को, लोग उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर एक बात जो मैंने ऑब्जर्व की अपने दोस्तों के साथ, जो मेरे दोस्त पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ है उनका, अब उन सब के दिलों में एक ही चीज़ आ रही है। उनके इलाकों में जो है वो पीटीआई जीत चुकी है, उनके जो हल्का था उन्हें पीटीआई की जो थी वो जीत चुकी है। लेकिन एक चीज़ जो है वो अभी भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है उनके माइंड्स में, और वो बात ये है कि यार अभी जैसा कि पीटीएम के हल्कों में जीत तो गई है, लेकिन अभी जो हुकूमत है पंजाब के अंदर, वो हुकूमत है मरीम नवाज साहिबा की PMLN से। तो अभी उनके दिलों में ख्यालात ये हैं, और ख्यालात उनके दुरुस्त भी हैं, कि क्या अभी नून लीग की जो है क्या कहते हैं हुकूमत के बनने के बाद क्या उनके इलाकों में वैसी डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी। ये बेसिकली क्वेश्चन भी है मरीम नवाज साहिबा से, कि क्या वो पूरे पंजाब को उस तरह डील करेंगी जैसा कि अपने हल्कों को डील करेंगी वो। क्योंकि इस बार जो भी पीटीआई के नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं वो कोई वेल नाउन लोग नहीं थे, उनका पब्लिक कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं था, पब्लिक में अवेयरनेस उनकी बिल्कुल नहीं थी। जिन हल्कों से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है तो उन हल्कों में भी उनको कुछ आइडिया नहीं कि वहाँ के मसले मसाइल क्या हैं और क्या नहीं है। अगर मैं बात करूँ अपने हल्के की, जहाँ पर मेरी रिहाइश है हल्का N122 में, तो वहाँ पर कामयाब हुए ख्वाजा साद रफीक थे PMLN से, और सरदार लतीफ़ खोसा साहब थे वहाँ के हमारे PFP आज़ाद उम्मीदवार थे जो थे हमारे, तो ये खड़े थे। लेकिन एक चीज़ है कि ख्वाजा साद रफीक साहब अगर जीत जाते तो उनको हमारे इलाके के जो मसले मसाइल हैं, हमारे हल्के के जो मसले मसाइल हैं, क्या हमारी पब्लिक डिमांड करती है, उनको सारे आइडियाज़ थे। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ से नहीं जीत सके, और उन्होंने इस पर अपने जो ओपोनेंट थे ख्वाजा साद अपने लतीफ़ खोसा साहब, उनको मुबारकबाद पेश की। लेकिन मेरा कहना इस टाइम ये है कि इस टाइम का लतीफ़ खोसा साहब से हमें जो हमारे जो हल्के की आवाम है उनको किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उनके जो नीचे थे पंजाब असम्बली के मेंबर थे, उनको तो कोई जानता ही नहीं है। मैं पर्सनली तौर पे उनको मैंने कभी नहीं देखा, मैंने ना उनका नाम जानता हूँ ना कुछ लेकिन जो ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, उन्होंने हमारे इलाके के बहुत सारे विजिट भी किए, डोर टू डोर कैंपेन भी उन लोगों ने की, और हमारे वहाँ पे वेल नाउन है वो, अच्छी तरह लोग जानते हैं उनको। और वहाँ इवन तो कि मैंने भी एक दो बार उनकी जो कॉर्नर मीटिंग्स वो अटेंड की मैंने पर्सनल तौर पे। तो अभी हमें हमारे पंजाब के अंदर हुकूमत जो है वो उसकी है PMLN की है, और जो पीटीआई के जितने भी वर्कर्स थे वो सारे के सारे इस टाइम परेशान हैं कि यार हमने वोट तो उनको डाल दिया है हमने लेकिन क्या हमारे हल्कों में काम उसी तरह मरीम नवाज साहिबा जो है वो काम करवाएंगी या नहीं करवाएंगी। क्योंकि पीटीआई का कोई नुमाइंदा भी जो है अपने हल्के में जाने काबिल नहीं है, क्योंकि अगर चले भी जाते हैं उनको जानता कोई नहीं है। तो हमारे जो हजरात हैं, हमारे जितने भी एंकर हजरात हैं, वो हर बंदा अपने अपने यही चूरन बेच रहा है कि इमरान खान साहब को क्या होगा क्या नहीं होगा, आज की ये अपडेट है, कल की वो अपडेट है लेकिन हकीकत चीज़ यही है कि जो वोटर है ग्राउंड लेवल पे, जो वोटर है जिसने वोट दी हैं, चाहे वो पीटीआई को दी हैं, चाहे उसने नून लीग को दी हैं, लेकिन एट द एंड वो जाके यही सोच रहा है। तो अब मेरा सवाल हम रेस करना चाहते हैं जनाब मरीम नवाज साहिबा से, क्या मरीम नवाज साहिबा, क्या आप उन लोगों के साथ भी यतीम बच्चों की तरह सलूक करेंगी जैसा कि एक माँ यतीम बच्चों के साथ करती है, या आप उन सबको अपनाएंगी और पूरे पंजाब को साथ लेके चलेंगी? ये मेरा क्वेश्चन मेरी तरफ से भी है, और मेरे जैसे लाखों नौजवानों की तरफ से भी है, कि जो लोग पीटीआई को वोट डाल बैठे हैं, या उन्होंने गलती से या इमोशंस में किसी भी वजूहात की बिना पर उन्होंने वोट डाल दिया है। तो ये मेरा हमारा सवाल उन सब की तरफ से भी है। लेकिन मैंने एक चीज़ इस बार इलेक्शन में ऑब्जर्व की, PMLN के जो कैंडिडेट थे हमारे इलाके के ख्वाजा साद रफीक साहब के चेहरे पे इस बार वो चमक धमक नहीं थी जो जीतने की होती है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन से पहले की, जब वो हमारे इलाके में आते थे पहले वो एक बड़ी सी तकरीर करते थे। लेकिन इस बार जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, कॉमन मैंने ऑब्जर्व करता है पवेलियन में बैठ के, तो एज ए पवेलियन मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि ख्वाजा साद रफीक साहब इस बार वो पुरजोश नहीं थे। वो क्यों नहीं थे, क्या वजह थी, अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते।
बड़े सी बात टाइम कंटिन्यूसली बात कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए शायद गला साथ नहीं दे पा रहा मेरा, लेकिन ये हम आज की हमारी ग्राउंड रियलिटी है। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके माइंड आप भी यही सोचते हैं तो बराए मेहरबानी जो कमेंट कीजिए और बताइए, और हमारी इस आवाज़ को मरीम नवाज साहिबा तक पहुंचाइए, ताकि जो हम सवाल क्वेश्चन रेज कर रहे हैं उसका वो कोई वैलिड आंसर दे सकें कि क्या हम भी पंजाब का हिस्सा तस्वर किया जाएगा उन हलकों को जहाँ पे PTI के कैंडिडेट जीते हैं, या आप उनको यतीम बच्चों की तरह छोड़ देंगी, आप लवाल छोड़ देंगी आप। बराए मेहरबानी मरीम नवाज साहिबा अगर हो सके तो कहीं ना कहीं जाके इस वीडियो का कुछ आंसर जरूर दीजिएगा हमें। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।